हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो आ जाइए बच्चों, अपनी अपनी किताबें, कॉपी, पेंसिल, रबर सब कुछ लेकर, क्योंकि आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हमारा अध्याय 7, जिसका नाम है बच्चों शाबाश अमन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस एक देखिए बच्चों, इसमें एक अमन है, ठीक है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने कुछ ऐसा काम किया है जिसके लिए हम उसे शाबाश कहेंगे। ठीक है, आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। तो बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखते हैं बच्चों कि इस बच्चे ने जो है क्या ऐसा काम किया है। ठीक है, आइए तो बच्चों इसे हम शुरू करते हैं। लेकिन बच्चों उससे पहले हम इसका पाठ परिचय देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। बच्चों, हम मनुष्यों को कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। लाचार लोगों की मदद करना नेक काम होता है। आइए इस पाठ में पढ़ते हैं कि अमन नाम के बालक ने एक बूढ़ी महिला की मदद करके कैसा महसूस किया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें यही बताया जाएगा इस पाठ के माध्यम से कि हमें कभी भी किसी भी, देखिए कोई भी बच्चों कैसा भी हो, किसी कोई भी मददगार है, ठीक है, जिसको मदद की जरूरत है बच्चों, तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए उसकी मदद करने से। ठीक है, हमें देखिए अगर हम उसकी मदद करेंगे तो हमें खुद में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बच्चों ये भी देखिए एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है। आइए इसे शुरू करें। तो बच्चों इससे पहले देखिए इसके शैक्षणिक लक्ष्य देखो क्या है। नेक कार्य, मदद का भाव और सावधानी व परोपकार। ठीक है, ये सारे बिंदु हमें इस अध्याय में देखने को मिलेंगे। आइए अब हम शुरू करें हमारी ये नई और एक बहुत ही अच्छी कहानी। देखिए बच्चों, अमन दूसरी कक्षा में पढ़ता था। वह बहुत ही नेक और दयालु लड़का था। ठीक है, नेक यानी कि वो बहुत ही ज्यादा दयावान इंसान था। ठीक है, दयावान अच्छा बच्चा था। ठीक है, यानी कि दूसरों की मदद करने वाला। अब देखो फिर उसका अमन के माता पिता और परिवार के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। अमन के दादाजी उसे रोज अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। तो बच्चे यहाँ पे समझ पा रहे हैं, देखिए अमन के जो परिवार वाले थे उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो बहुत अच्छा था। और उसके दादाजी उसे नई नई कहानियां सुनाया करते थे और अच्छी अच्छी बातें सुनाया करते थे। ठीक है, अमन ना सिर्फ उन बातों को सुनता बल्कि उन पर अमल भी करता था, यानी कि उन बातों को मानता भी था। ठीक है, ठीक है, उनको अपने व्यवहार में भी लाता था। अब देखिए इसके आगे फिर क्या होने वाला था बच्चों। देखिए एक बार अमन अपने दोस्त के साथ पार्क की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं इस चित्र में, ये देखिए अमन ने देखा कि वहां पे देखो एक बूढ़ी औरत है जो कि सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। बूढ़ी औरत आते जाते हुए लोगों से सड़क पार कराने का आग्रह कर रही थी। तो बच्चे देखिए क्या हुआ, यानी कि आग्रह यानी कि विनती। ठीक है, ये जो है ना बूढ़ी औरत, तो देखो आगे देखिए आने जाने वाले लोगों से वो विनती कर रही थी कि मुझे ये सड़क को पार करवा दो, है ना। फिर देखिए लेकिन लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। अमन को यह देखकर बड़ा दुख हुआ, है ना, क्योंकि देखिए वो बहुत अच्छा बच्चा था, वो सबकी मदद करता था और जब उस बूढ़ी औरत की कोई मदद नहीं कर रहा था तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। अब देखो फिर क्या हुआ। वह दौड़कर उस औरत के पास गया और बोला, देखिए क्या बोला, क्या आप सड़क पार करना चाहती हैं? उसने पूछा। तो फिर बूढ़ी औरत बोली, हाँ बेटा। ठीक है, देखिए बच्चों अमन ने जाकर पूछा। ठीक है, और फिर बूढ़ी माँ ने कहा कि हाँ मैं सड़क पार करना चाहती हूँ। अब देखिए फिर क्या हुआ बच्चों, देखो अमन ने कहा, आइए मैं आपको सड़क पार कराता हूँ। उसने बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और जेब्रा क्रॉसिंग के पास पहुंच गया। ठीक है बच्चों, यानी कि अब देखिए उसका हाथ पकड़ा, बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और बस वो उसको सड़क पार कराने लगा। फिर वह ट्रैफिक लाइट की तरफ ध्यान से देखने लगा। ठीक है, ट्रैफिक लाइट को बड़े ध्यान से देख रहा था कि कब ये लाल हो जाएगी तब वो निकलेगा। ठीक है, जैसे ही लाल बत्ती जली गाड़ियों का आना जाना रुक गया। अमन ने बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर उसे सड़क की दूसरी तरफ पहुंचा दिया बच्चों। ठीक है, तो देखो उसने हाथ पकड़ कर, देख रहे हैं बच्चों किस प्रकार से उसने बूढ़ी औरत की मदद की, उसको दूसरी तरफ पहुंचा दिया। औरत ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। ठीक है, इस प्रकार का जो है आशीर्वाद दिया। अमन ने उस औरत को धन्यवाद कहा। तो देखिए बच्चों कितना अच्छा आशीर्वाद दिया था बूढ़ी माँ ने। ठीक है, और देखिए फिर अमन ने धन्यवाद भी कहा। अब देखिए तब तक दोबारा लाल बत्ती जल गई थी। अमन सावधानी पूर्वक सड़क पार कर पार की तरफ आ गया। ठीक है,
वहाँ उसके मित्र उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार, ठीक है? तो जब अमन आया, ठीक है, उसके दोस्त जो हैं उसका इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने अमन की प्रशंसा करते हुए कहा, देखिए बच्चों प्रशंसा यानी कि मतलब उसको जैसे कि शाबाशी देते हुए, उसकी खुशी जताते हुए, ठीक है, उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, ठीक है, अमन, हमें गर्व है कि तुम हमारे दोस्त हो। तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है, ठीक है बच्चों। गर्व यानी कि मतलब वो तुम पर जो है मतलब तुम्हें बहुत ही अच्छा मानते, ठीक है, और वो कहते देखिए गर्व यानी कि जैसे कि अपने आप पे घमंड, ठीक है, जैसे कि अब क्योंकि अमन जो है इतना अच्छा दोस्त है उनका, इसलिए उसे अपने आप पर जो है उन लोगों को अपने आप ऊपर घमंड है कि इतना अच्छा जो है लड़का उनका दोस्त है। अब देखिए फिर क्या हुआ, देखो फिर क्या हुआ बच्चों, आगे देखो। बूढ़ी औरत की मदद करके अमन भी एक अलग तरह की खुशी महसूस कर रहा था। महसूस यानी कि मतलब उसे अंदर से बहुत खुशी हो रही थी उसकी मदद करके। वह हंसता चहकता घर पहुंचा और अपने दादाजी को सारी बात बताई। दादाजी ने उसके पीठ ठोकते हुए कहा, देखिए क्या कहा, शाबाश अमन बेटा। तो देखिए बच्चों फिर देख रहे हैं दादाजी को, देखिए वो अपनी सारी बातें बता रहा है ना। और फिर बस अमन के दादाजी ने कहा कि शाबाश बेटा, ठीक है, उनकी उसकी तारीफ की। ठीक है बच्चों समझ आ रहा है, देखिए ये था हमारा अध्याय। तो बच्चों आपने यहाँ पे पढ़ा कि एक बच्चा जो है किस प्रकार, देखिए जब कोई मदद नहीं करता उस बूढ़ी औरत की, देखिए ये बच्चा जो है बिना किसी की परवाह किए खुद जाता है और उस बूढ़ी औरत को रास्ता जो है सड़क को उसको पार करवाता है ना, और देखिए उसका आशीर्वाद भी लेता है। तो देखिए कितना अच्छा अध्याय था, है ना। आइए बच्चों अब हम करते हैं इसकी शब्दावली, ठीक है। देखो बच्चों शब्दावली में क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी, ठीक है। नेक यानी कि बच्चों भला, ठीक है, गुड। अमल अनुसरण, ठीक है, फॉलो। और आग्रह यानी कि अनुरोध, ठीक है, रिक्वेस्ट। फिर देखिए इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो प्रतीक्षा यानी कि इंतजार, ठीक है, वेट। प्रशंसा तारीफ, कॉम्प्लीमेंट। गर्व इसका अर्थ है बच्चों घमंड, प्राउड। महसूस अनुभव, ठीक है, एक्सपीरियंस। शाबाश इसका अर्थ है बच्चों सराहना यानी कि टू अप्रिशिएट। देखिए बच्चों ये था हमारा अध्याय। आइए अब बच्चों आइए हम पढ़ते हैं, यह भी जाने बच्चों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें, आइए इन्हें पढ़ लेते हैं। देखो देखिए सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाने की प्रेरणा जेब्रा की पीठ पर बनी काली सफेद धारियों से ही ली गई है। जेब्रा क्रॉसिंग की शुरुआत पैदल चलने वाले लोगों को सुरक्षित सड़क पर पार कराने के लिए की गई थी। तो देखिए बच्चों समझ आ रहा है, जिस प्रकार जेब्रा के ऊपर जो धारियां होती हैं बच्चों, उसी से देखिए इसकी प्रेरणा ली गई थी, ठीक है। और इसका जो बच्चों शुरुआत है इसको बनाया किस लिए गया था, ताकि लोगों की इससे सहायता हो सके उनको सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसका अगला क्या है, जेब्रा या जीब्रा अफ्रीका में पाया जाने वाला एक जानवर है जिसे इसके शरीर पर बनी सफेद और काली धारियों से पहचाना जाता है ना बच्चों। आनुवांशिक तौर पर जेब्रा घोड़े और गधे का करीबी रिश्तेदार है, लेकिन इसे घोड़े और गधे की तरह पालतू नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि यह स्वभाव से हमलावर होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे समझ आया कि ये जो है ना बच्चों, ठीक है, ये घोड़े और गधे के जो है इनके परिवार से इनका करीबी रिश्तेदार है, इन्हीं की किसी प्रजाति का है, ठीक है। और बच्चों इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये हमलावर होता है, ठीक है, ये हमला कर देता है, ठीक है, इसीलिए इसे पालतू नहीं बना सकते। अब देखिए हमारा अगला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु बच्चों देखिए, जेब्रा का शरीर असल में काला होता है जिस पर सफेद पट्टियां होती हैं, ठीक है बच्चों, उसका पूरा शरीर जो है वो काला होता है लेकिन उसके ऊपर सफेद कलर की पट्टियां होती हैं। शुतुरमुर्ग की जेब्रा के साथ बहुत अच्छी बनती है। दोनों शिकारियों से एक दूसरे की रक्षा के लिए अक्सर साथ रहते हैं, ठीक है। शुतुरमुर्ग के पास देखने की बढ़िया शक्ति है जबकि जेब्रा बेहतर सुन सकता है और इसकी नाक किसी खतरे की गंध को बेहतर सूंघ सकती है। तो देखो बच्चों यहाँ पे शुतुरमुर्ग और जो जेब्रा बच्चों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं क्योंकि ये एक दूसरे की सहायता करते हैं ना। जिस प्रकार देखिए जेब्रा क्या करता है बच्चों, देखिए जेब्रा जो है यहाँ पे बहुत अच्छी देखिए क्योंकि जेब्रा जो है देखिए उसको देखने को जो है बढ़िया शक्ति है, वो देख सकता है, लेकिन और ये जो है बच्चों जेब्रा जेब्रा क्या करता है, बहुत ही अच्छी तरीके से सुन सकता है और गंध को महसूस भी कर सकता है, इसीलिए ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु कुछ पढ़े हैं और हमारा अध्याय में हमने बहुत अच्छी सीख भी ली है ना बच्चों। इसके आगे आपको दिए गए अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करिएगा, ठीक है ना बच्चों। मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय पढ़कर बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा और आपने यहाँ से सीखा भी होगा। तो चलिए बच्चों आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, अब हम मिलते हैं एक नई कक्षा में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।